नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। जहां 28 जून को नगर निकाय उपचुनाव की वोटिंग हुई थी और आज यानी कि 30 जून को वोटिंग की काउंटिंग होगी। आपको बता दें कि आज उम्मीदवार किस्मत का फैसला होगा। इसको लेकर के खुद डीएम भी जायजा लेने पहुंचे थे और उन्होंने ये निर्देश दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से वोटों की काउंटिंग की जाए। इसी के साथ साथ डीएम ने ये भी निर्देश दिया है कि सही तरीके से वोटिंग की जो काउंटिंग है उस प्रक्रिया को अच्छे तरीके से पूरा किया जाए और आज 30 जून को ये फैसला होगा। वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, आपको बता दें, और डीएम जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। जहां एक तरफ 28 जून को वोटिंग हुई थी और आज 30 जून को इस वोटिंग की जो है वो काउंटिंग की जाएगी। आपको बताया कि नगर निकाय उपचुनाव का आज मतगणना होगा और 28 जून को वोटिंग हुई थी। वहीं आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। पटना जिले के खुसरूपुर, नौबतपुर और विक्रम नगर पंचायत चुनाव की मतगणना आज यानी 30 जून को होगी। पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम ने मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। ये इलेक्शन कमीशन के निर्देश थे जिनके बारे में उन्होंने वहां के अधिकारियों को बताया और ये भी कहा है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में वोटों की काउंटिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि वोटों की काउंटिंग की प्रक्रिया सुचारू संचालन के दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए। जिलाधिकारी ने पटना विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ द्वारा गणना फॉर्म के घर घर वितरण कार्य की भी निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से फीडबैक लिया। मतदाताओं ने निर्वाचन आयोग की यह पहल देखकर खुशी जाहिर की। वहीं मतदान के बाद से ही प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की धड़कनें तेज हैं। मुख्य पार्षद पद के दावेदार अपने अपने समीकरण बिठाने में जुटे हैं और फोन और अन्य माध्यमों मतों के रुझान का पता लगाया जाएगा। यही हाल उप मुख्य पार्षद और पार्षद प्रत्याशियों का भी है और सभी को अब मतगणना के अंतिम नतीजों का इंतजार है। जहां एक तरफ उनकी धड़कनें तेज है, वहीं दूसरी तरफ नतीजों का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि पहली बार इस चुनाव में मतदाताओं ने फोन से मतदान किया था। चुनाव परिणामों के बाद विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में जश्न और हारे हुए प्रत्याशियों के खेमे में मायूसी देखी जा सकती है। प्रशासन ने मतगणना केंद्रों के आसपास धारा 144 लगा किसी भी अपरिस्थिति से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां कर रखी है। जहां एक तरफ 28 जून को वोटिंग हुई थी, वहीं आज 30 जून को ये वोटिंग की काउंटिंग होगी और देखा जाएगा कि आखिर उम्मीदवारों की किस्मत का क्या फैसला होता है। बड़ी ही बेसब्री से वो इंतजार करें। जहां एक तरफ वो बेसब्री से इंतजार करें, वहीं उनकी दिल की धड़कन भी काफी तेज है। और जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम ने खुद मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही साथ वहां पर जो भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे उन अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुरूप भी ये बताया है कि किस तरीके से वोटिंग काउंटिंग करनी है। स्वतंत्र, शांति और निष्पक्ष तरीके के माहौल में उन्हें मतगणना सुनिश्चित करना है। इसी के साथ साथ सुचारू संचालन के लिए दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सही ढंग से इस आज जो वोटिंग की काउंटिंग की प्रक्रिया है उसे पूरा कर लेना है और इसके रुझान टीवी और फोन्स पर भी आते रहेंगे, जिससे कि आप जान सकेंगे कि कौन से अधिकारी भी कितने आगे हैं। इसी के साथ साथ खुसरूपुर, नौबतपुर और विक्रम नगर पंचायत चुनाव की मतगणना आज 30 जून को होगी और रविवार को पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराज खुद जो है वो मतगणना केंद्रों का उन्होंने निरीक्षण किया था और तैयारियों का जायजा लिया था। इसी के साथ साथ आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।